हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा जो वर्क पावर एनर्जी है उसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें से ये बहुत थोड़ा सा वाइड टॉपिक है 11th में, लेकिन हमें उतना वाइड नहीं पढ़ना, हमें सारे डेरिवेशन ही निकालने, हमें सिर्फ रिजल्ट याद करने हैं। ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के। अब देखो बच्चों क्या होता है, पहले समझेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे तभी रिजल्ट याद रहेंगे, वैसे तो रिजल्ट भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अब एक बॉल है जिसका मास क्या है m1 और जिसकी वेलोसिटी क्या है u1। ठीक है, दूसरी बॉल है जिसका मास क्या है m2 और वेलोसिटी क्या है u2। आपस में दोनों टकरा गई। ठीक है, दोनों के टकराने के बाद कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कुछ चेंज, आदान प्रदान हुआ। ठीक है, कुछ शेप का, कुछ किसी चीज का आदान प्रदान हुआ, साउंड का, एनर्जी का। उसके बाद जो वापस से ये क्या, इनका जो डिफॉर्मेशन हुआ था बच्चों, वो क्या हो गया, कंप्लीटली ओवर हो गया, कंप्लीटली ओवर, और वापस की वापस ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। ठीक है, ओरिजिनल शेप में आ गई। वेलोसिटी का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे u1 थी, यहाँ पे v1, यहाँ पे u2 थी, यहाँ पे u2 थी, यहाँ पे v2 हो गई। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, यानी कि जो एफ ऑफ एक्सटर्नल है यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमारे पास जो एफ एक्सटर्नल है बच्चों, वो मैंने अच्छे से करवाया था, dp ओवर dt के इक्वल होता है, और dp होता है यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो dp होता है वो क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कुछ चेंज नहीं हुआ, वही मास है, वही वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो dp है वो क्या हो गया, 0। इसका मतलब इस जो इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। ये नोट डाउन लिखो कंक्लूजन, कि जो लीनियर मोमेंटम है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, या फिर कंजर्व, ये कंक्लूजन में लिखो। ठीक है, अब सेकंड बात देखो बच्चों, ये जब टकराए हैं तो जो इनकी एनर्जी है, इलास्टिक कोलिजन ऐसे बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। ठीक है, ये जो लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द सेम रहेगा, वो चाहे बीच में देखो, स्टार्टिंग में देखो, लास्ट में देखो, वही रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, अब एनर्जी मानो कोई आपस में टकरा रहे हैं तो साउंड निकल गई, तो साउंड एनर्जी चली गई, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी क्या होगी, डिफॉर्मेशन होएगा एनर्जी का। बट क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना, इनिशियल, वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होएगी। बीच में चाहे बीच में थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन आ सकता है, लेकिन लास्ट फाइनल वही रहेगी काइनेटिक एनर्जी, जो स्टार्टिंग थी वही लास्ट होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन से, बिल्कुल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, रिमेन सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। थर्ड पॉइंट लिखो, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी का इश्यू ही नहीं होता, इलास्टिक कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी का इश्यू ही नहीं होता, जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, वो भी क्या रहेगी, सेम। मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर इसका कोई इश्यू नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी भी बच्चों क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर क्या याद रखोगे आप, जो हमारे पास देखो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये किसके इक्वल है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी जब तक कोलिजन नहीं हुआ था, और ये किसके इक्वल, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये जब कोलिजन हो चुका है। ठीक है, तो कंक्लूजन में लिखो कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी
आफ्टर कोलिजन, ये क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी पूछे नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, आपस में रिलेशन के अंदर सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं इसको, ये इसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे आया, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये आपस में एक दूसरे से फिर अलग हुए, तो ये दोनों भी क्या रहेगी, सेम, ये बात एक ही है, लेकिन ऑप्शन में ये मिले या ये मिले सेम बात होगी, ठीक है। तो आपको एक ये पॉइंट नोट डाउन करो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 माइनस U2, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एक कोफिशिएंट से रिप्लेस करूंगी, यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, ये कौन सा कोफिशिएंट है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस, रीसाइलेंस, कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस। इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस की वैल्यू 1 होती है, और इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ये 5 पॉइंट आप इलास्टिक कोलिजन में बिल्कुल नोट डाउन करो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसके अंदर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी, ठीक है। और जो हमारे पास ये रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी कंजर्व रहेगी, और कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, किसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर, और 0 किसके अंदर होगी, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगी बच्चों, 0 होगी, ठीक है। ये 5 पॉइंट आप नोट डाउन करो। इलास्टिक कोलिजन के 5 स्टेप मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पता ये पूछ ले, अब आपको फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। मानो अगर हमारे पास ये पूछ रहे लीनियर मोमेंटम कंजर्व हमें पता है, तो लीनियर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या, कंजर्व है, इसका मतलब क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो m1 v1 प्लस m2 v2 इसके इक्वल है। जो ये फॉर्मूला अगर इसमें आपको वेलोसिटी, जैसे अब देखो क्या पता आपको एक वेलोसिटी निकालनी दे दे और सारी चीजें दे दे, मास भी दे दे, वेलोसिटी कुछ भी दे सकता है, और एक पूछ ले, ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला। अब सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। देखो बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे क्या पूछेगा कि v1 निकलवाए अगर हमसे, ठीक है, ये v1 है, यहाँ पर ऐसे बोलेगा हमारी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी v1 बताओ, तो v1 कैसे बताओगे, मास दे देगा वो आपको, ठीक है, m1 दे देगा, m2 दे देगा, तो अगर v1 पूछेगा तो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, और ये वाली वेलोसिटी u1, ठीक है, और m1 प्लस m2 नीचे, ठीक है। आगे 2 m2 u2 m1 प्लस m2, ठीक है, 2 m2 u2 m1 प्लस m2, बिल्कुल इजी है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। m1 माइनस m2 अगर v1 है तो m1 माइनस m2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा u1 m1 प्लस m2, ठीक है, 2 m2 v2 m1 प्लस m2। अगर v2 पूछे तो चेंज कर देंगे, यहाँ पे m1 माइनस m2 था ना, u2 पूछे तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 u2 m1 प्लस m2, ठीक है, 2 m1 यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 m1 u1 m1 प्लस m2। 2 ओवर भी अगर आपने लिख के देख लिया ना, 2 ओवर भी लिख के देख लिया तो अभी आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन में इससे आगे हमें कुछ नहीं करना, वे 5 चीजें, लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वो कंजर्व रहेगी, ठीक है, और जो ई की वैल्यू वो क्या आएगी 1 आएगी। उसके बाद इनका ये मेन तो फॉर्मूला यही है, काइनेटिक एनर्जी को आपको आता है, आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला भी आता है, मेन तो यही है। ये एक बार भी अगर आपने लिख के देख लिया तो भी आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या, एक मास ये था, एक मास ये था, ये और ये जब दोनों आपस में टकराए तो ये दोनों आपस में चिपक गए और इनकी फाइनल वेलोसिटी v1 यहाँ पे बिल्कुल डिफॉर्म हो गया, ठीक है, डिफॉर्म ओवर नहीं हुआ, वो इलास्टिक कोलिजन में से था, यहाँ पे डिफॉर्म हो गया। अब जैसे आटे की लोई लेते हो ना आप, आटे की लोई, 2 लोई को आपस में मारो,
वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन, उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जीरो है तो लीनियर मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा, जीरो, कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, मतलब dp जीरो है तो p क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो जो लीनियर मोमेंटम है अपना, इलास्टिक कोलिजन में भी वही और इन इलास्टिक कोलिजन में भी ये वही। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी, मतलब कौन सा ऐसा वो है जो चेंज नहीं होता इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी, तो कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो लीनियर मोमेंटम है, वो क्या बच्चों, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो पहला हमारा जो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, जो लीनियर मोमेंटम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, कंजर्व। सेकंड देखो बच्चों, अब इन दोनों ने आपस में टकराए, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 और v। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा v, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब अपने पास अगर v पूछे, इसका भी तो सिंपल ही है, m1 u1 प्लस m2 u2, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, यहाँ पे मास दे देगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आपको सब कुछ मेंशन करके देगा और वी निकलवा लेगा आपसे। ठीक है, अब देखो बच्चों, आज तक वैसे वी निकलवाया हुआ नहीं है, मैं आपको बताऊं, आज तक वैसे पावर में से, वर्क में से यहाँ तक क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन अब की बार 2021 में काइनेटिक कोलिजन में से क्वेश्चन डाला हुआ है उन्होंने। ठीक है, और यहाँ तक अभी तक वो पहुंचा नहीं है, इनके बेसिक कंसेप्ट तक पहुंच गया, पर पहुंचने को तो कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो हमें रिजल्ट ही तो याद करने हैं, एक उस कॉपी को 2 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, याद करने हैं बिल्कुल अच्छे से, क्वेश्चन मिस नहीं होएगा यहाँ से। अब देखो बच्चों, सेकंड बात, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बल्कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना बच्चों, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी किससे, फाइनल से। ठीक है, क्योंकि कुछ डिग्रेडेशन हो गया, आपस में टकराए, कुछ एनर्जी लूज हो गई, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे ये वाली ज्यादा। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो बता दिया मैंने, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी वो भी नॉट कांस्टेंट, नॉट कंजर्व। ठीक है, आपने अच्छे से लिख लो, ये 4-5 ही पॉइंट है। अब थर्ड बात, जो फोर्थ, जो ई की वैल्यू है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके इक्वल, यहाँ पे 0 के इक्वल, कोफिशिएंट की जो वैल्यू है यहाँ पे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन। अब हम जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड वो देखते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपका टीजीटी में 2020 में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान बिटवीन टू बॉडी विच इज द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कंजर्व, कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहेगी। अगर जिस भी बच्चे को जो वीडियो देख रहा है इसको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरे को आता है। ठीक है, अब देखो, ऑलवेज कंजर्व रहेगी तो इन इलास्टिक कोलिजन है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं, अभी किया था हमने। क्या काइनेटिक प्लस लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा इन इलास्टिक कोलिजन में। यहीं पर अगर मैं इनकी जगह इलास्टिक कोलिजन कर देती बच्चों तो कौन सी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक भी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल भी कंजर्व रहेगी, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे के सारे क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो ये आपका इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का छोटा सा कंसेप्ट था, आपको बस इतना ही करना है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होएगा यहाँ से। ठीक है, और इसके मतलब ये एक ही बार पूछा गया था तो एक क्वेश्चन था वो मैंने ले लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।